मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होते हैं, ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज़ द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ वर्कर इन ऑल ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशन हेल्थ एक ऐसा प्रमोशन है या मेंटेनेंस है एक वर्कर की फिजिकल, मेंटल या सोशल वेलबींग को बनाए रखने का उसके सारे ऑक्यूपेशंस में। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग ऑक्यूपेशन एक वर्कर की फिजिकल हेल्थ सही होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ सही होनी चाहिए और सोशल हेल्थ सही रहनी चाहिए। ये होता है मेन ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मतलब। नेक्स्ट हम देखेंगे हज़ार्ड। हज़ार्ड क्या होता है? समथिंग दैट कैन कॉज हार्म इफ नॉट कंट्रोल। हज़ार्ड एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो वो हार्म कॉज कर सकता है। ऑक्यूपेशनल डिजीज डायरेक्टली कॉज्ड बाय पर्सन्स ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशनल डिजीज का मतलब होता है ऐसे डिजीज जो एक पर्सन को उसके ऑक्यूपेशन के कारण हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्यूपेशन एनवायरनमेंट। ऑक्यूपेशन एनवायरनमेंट क्या होता है? Some of external condition and influences prevailing at the place of work which have a bearing on the health of the working population. Occupation environment एक ऐसा environment होता है जहाँ पे क्या है, जो एक इंसान है, जो वर्कर है, जो वहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ की एक्सटर्नल कंडीशंस और इन्फ्लुएंस, उसको कौन कौन से काम करने हैं, उसके कैसे कैसे इन्फ्लुएंस है, वर्क इन्फ्लुएंस है, ठीक है, उसकी हेल्थ पर क्या है, अफेक्ट नहीं करने चाहिए। ठीक है, अब ये कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं? सबसे पहले होता है मैन एंड फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट, मैन एंड मशीन एंड मैन एंड मैन। कई बार क्या होता है, जो ऑक्यूपेशनल डिज़ार्डर होता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, फिजिकल होते हैं, केमिकल होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट के कारण होते हैं। मैन एंड मशीन का अगर हम देखें तो मैन एंड मशीन हज़ार्ड इसलिए होता है जब किसी जगह पे जो मशीनरी कंडीशन होती है, मतलब एक अगर हम बात करें एक मशीनरी कंडीशन को हम मैकेनिक हज़ार्ड भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये जनरली ऐसी इंडस्ट्री में पाया जाता है जहाँ पे हाई लेवल की मशीनरी होती है, मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीनरी के। ठीक है, जिसमें क्या होता है कई बार मैकेनिकल हज़ार्ड या मैकेनिकल एक्सीडेंट होने के चांसेस बने रहते हैं। मैन एंड मैन का मतलब होता है कि ड्यूरिंग वर्क या ड्यूरिंग ऑक्यूपेशन मैन एंड मैन में वायलेंस हो जाना, जिसकी वजह से कई बार एक इंसान की हेल्थ डिटोरिएट हो सकती है। ये तो हो गया आपका ऑक्यूपेशन एनवायरनमेंट। ऑक्यूपेशन एनवायरनमेंट का मतलब इतना सा है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जिस जगह में आप वर्क कर रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी हो, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड की। जैसा कि हम देखेंगे इसमें कौन कौन से ऑक्यूपेशन हज़ार्ड हैं। सबसे पहले है फिजिकल हज़ार्ड, नेक्स्ट है केमिकल, नेक्स्ट बायोलॉजिकल और नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फिजिकल हज़ार्ड, इसमें हम सबको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम फिजिकल हज़ार्ड्स। ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड में सबसे पहले फिजिकल हज़ार्ड, इसमें आ गया सबसे पहले हीट, फिर कोल्ड, लाइट, रेडिएशन, नॉइज़, वाइब्रेशन। अब जैसे कि हीट है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर, रेडिएंट हीट एंड हीट स्टैग्नेशन। मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट होना हीट का कई बार क्या करता है, हमारे हेल्थ को डिटोरिएट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कोल्ड, जनरल और लोकल इंजरी हो सकती है कोल्ड के कारण, और कौन कौन से डिजीज है वो हम आगे हम देखेंगे कि कोल्ड के हीट के कारण कौन कौन सी डिजीज होती हैं, लाइट के कारण कौन कौन सी डिजीज होती हैं। एक्यूट और क्रोनिक इफेक्ट ऑफ ब्राइट और डिम लाइट, ब्राइट या डिम लाइट होने से कौन कौन सी आपको ऑप्टिक इंजरीज हो सकती हैं, ऑप्टिक डिजीज हो सकती हैं। रेडिएशन, आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग, एक्सरे, गामा रेज, बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, मतलब ये सब रेडिएशन के कारण आपको कौन कौन से फिजिकल हज़ार्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, नॉइज़ के कारण आपको कौन कौन से हज़ार्ड या हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, हम देखेंगे। वाइब्रेशन के कारण आपको कौन कौन से हेल्थ हज़ार्ड देखने को मिल सकते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला इसमें हम देखेंगे हीट के कारण हमने देखा था हीट सिनकोप और हीट क्रैम्प। मतलब जब आप हीट में जाते हैं, मतलब आपकी जो ऑक्यूपेशन है उसमें ज़्यादा हीट रहती है, तो कई बार क्या होता है हीट ज़्यादा होने के कारण हम
फेंट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम ज़्यादा एक्सपोजर होता है हमारी बॉडी का ज़्यादा एक्सपोजर होता है हायर टेम्परेचर में, तो कहीं ना कहीं जो हमारी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हीट सिंकोप हो जाता है या फिर हम फेंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हीट क्रैम्प मसल स्पम दैट रिजल्ट फ्रॉम लैक ऑफ सॉल्ट एंड वाटर ड्यू टू रिगरस एक्टिविटीज़। कई बार क्या होता है, जब हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट की कमी हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमें मसल स्पाज्म देखने को मिलता है, क्योंकि जो ऐसी कंडीशंस हैं उसमें ऑक्यूपेशन कंडीशन में हमें कई बार हैवी वर्क्स भी करने पड़ते हैं, हमें विगरस एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं जिसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से कई बार हमारी जो बॉडी है उसमें वाटर और सॉल्ट का कमी हो जाती है, लैक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हीट क्रैम्प देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं बर्न्स। कई बार क्या होता है, एक इंसान अगर ज़्यादा हीट वाली जगह पे काम करता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसको वहाँ पे फायर भी कॉज कर सकता है, मतलब उसको बर्न भी हो सकता है, ठीक है, वो अपने आप को किसी चीज़ से जला भी सकता है, वो रिस्क पे होता है, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे, जैसे इसमें हमने देखा हीट ऑक्यूपेशनल हजार्ड में, हमने फिजिकल हजार्ड में देखा हीट के कारण कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, इसमें हमने देखा हीट सिंकोप, हीट क्रैम्प्स, फिर हमने इसमें देखा बर्न्स हो सकता है। अब कौन कौन से पीपल हैं जो इसमें रिस्क में हैं, सबसे पहले एग्रीकल्चर वर्कर, फील्ड वर्कर, नर्सरी वर्कर, डेयरी वर्कर, फायर फाइटर, कारपेंटर, सिविल इंजीनियर, फैक्ट्री वर्कर, स्ट्रीट स्वीपर, एथलीट, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिशियंस, ये सब क्या है, ऐसे लोग हैं जो फिजिकल हजार्ड जो हीट के कारण हो सकते हैं उसके लिए प्रोन रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कोल्ड के कारण कौन कौन से डिसीज हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ट्रेंच फुट इज अ मेडिकल कंडीशन कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ फीट टू डैम्प, अनसैनिटरी एंड कोल्ड कंडीशन। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो कब होती है, जब हम ज़्यादा एक्सपोजर होता है, जब हम ज़्यादा समय के लिए डंप में या अनसैनिटरी कंडीशंस में या फिर कोल्ड कंडीशंस में रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम ज़्यादा देर तक अनसैनिटरी कंडीशन, जैसे आप देखते होंगे जो हमारे सफाई वर्कर होते हैं, जो स्वीपर्स होते हैं, वो कई बार क्या है, जब वो किसी भी एक बड़े नाले की सफाई करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अनसैनिटरी कंडीशंस होती हैं, तो वो उसमें प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें ट्रेंच फुट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, फ्रॉस्ट बाइट इज द मेडिकल कंडीशन वेयर लोकलाइज डैमेज इज कॉज टू स्किन अदर टिश्यू ड्यू टू फ्रीजिंग। ये एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें लोकलाइज डैमेज, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर्स में कि कैसा डैमेज हो सकता है टिश्यूज़ को ड्यू टू फ्रीजिंग, मतलब फ्रीज होने के कारण जो लोकलाइज डैमेज है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, किलिबियंस, या इसको बोलते हैं चिल्बियंस भी बोल सकते हैं, इसको किलिबियंस भी बोल सकते हैं, आर स्मॉल इची पेनफुल लम्स दैट डेवलप ऑन द स्किन कॉज्ड बाय प्योर सर्कुलेशन इन द स्किन व्हेन एक्सपोज्ड टू कोल्ड। ये एक ऐसी, इसमें क्या होता है, एक स्मॉल इची पेनफुल लम्स हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं रेडिश हल्के से कलर में है, जैसे कि आप इसमें इमेज में देख सकते हैं, स्किन पर डेवलप हो जाते हैं, कॉज बाय पुअर सर्कुलेशन द स्किन व्हेन एक्सपोज्ड टू कोल्ड। जब हम कोल्ड में ज़्यादा देर तक रहते हैं, ठीक है, बर्फ़ में ज़्यादा देर तक रहेंगे तो आपको इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलेगी। अब कौन कौन से लोग रिस्क पे हैं, वर्कर्स इन द प्लेस दैट हैव विंटर, फिशरमैन्स, पीपल वर्किंग इन ग्रोसरी, फ्रोजन वुड, रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर, वेंडर्स और सोल्जर्स। ये सब क्या है, ऐसे लोग हैं जो कई बार ऐसे ठंड वाले इलाकों में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो डिसीज़ है वो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को, कि आगे आने वाली डिजीज़ और कौन कौन सी हैं, जैसे कि हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, नॉइस के बारे में पढ़ेंगे, रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हम उसमें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा है, सबसे पहले इसमें हमने देखा ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में देखा, फिर हजार्ड क्या होता है वो देखा, फिर ऑक्यूपेशनल डिजीज़ क्या होता है वो देखा, उसके बाद हमने ऑक्यूपेशन एनवायरनमेंट देखा, कौन कौन से इंटरेक्शन होने चाहिए वो देखे। उसके बाद हमने ऑक्यूपेशन हजार्ड में सबसे पहले देखा फिजिकल हजार्ड, केमिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस। इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं फिजिकल हजार्ड, जिसमें हमने हीट आज कंप्लीट किया और कोल्ड कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम लाइट के बारे में, रेडिएशन के बारे में और नॉइस के बारे में और वाइब्रेशन के बारे में देखेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।